कुछ दिन पहले केविन फाइगी एंड मार्वल स्टूडियोज ने ये रिवील किया था कि एमसीयू के फेज 4, 5 एंड 6 में हुई मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए वो मार्वल के फ्यूचर को कम्प्लीटली चेंज करने वाले हैं। उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद से उनके स्ट्रेटजी में काफी सारे फ्लॉज आए हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये पूरा आर्टिकल शेयर किया है कि कैसे केविन फाइगी एंड मार्वल स्टूडियोज फाइनली इस बात को समझ चुके हैं कि उन्होंने एंड गेम के बाद से बहुत ज्यादा कंटेंट बनाया है। शोज एंड मूवीज को एक साथ कनेक्ट किया गया है, जिस वजह से मार्वल को न्यू फैंस नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं है कि एमसीयू के न्यू प्रोजेक्ट में कौन सी स्टोरी चल रही है। बिकॉज एवरीथिंग फील्स लाइक होमवर्क एंड इसीलिए केविन फाइगी एंड मार्वल स्टूडियोज इन सारी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने वाले हैं। एंड नाउ डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने मार्वल के न्यू प्लान्स के बारे में बात की है कि एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए उनकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। एंड ये आर्टिकल शेयर किया है वैरायटी ने, जिसका टाइटल है बॉब आइगर का कहना है कि थंडरबोल्ट्स मार्वल की न्यू मूवी स्ट्रेटजी का फर्स्ट एंड बेस्ट एग्जांपल है। हमने बहुत ज्यादा कंटेंट बनाने के चक्कर में अपना फोकस खो दिया था। आर्टिकल की शुरुआत होती है उसी चीज से जो केविन फाइगी भी ऑलरेडी एडमिट कर चुके हैं। एंड नाउ डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने भी एडमिट किया है कि कंपनी की फिल्म स्लेट ने पेंडेमिक के बाद से काफी स्ट्रगल किया है, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। या उनकी ये स्टेटमेंट स्पेशली मार्वल के लिए है। उन्होंने पूरे डिज्नी के बारे में बात की है, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्होंने मार्वल के बारे में क्या कहा है। तो यहाँ आर्टिकल में वो और चीजें लिखी हुई हैं जो फैंस ऑलरेडी कहते आए हैं कि 2019 के बाद से एवेंजर्स एंड गेम के बाद से एमसीयू अपने ओल्ड फॉर्म में वापस नहीं आ पाया है। कोविड के बाद से हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन, स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी हिट मूवीज देखने को मिली हैं, लेकिन ये सक्सेस इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि एंट-मैन एंड द वास्प, क्वांटमेनिया, द मार्वल्स एंड कैप्टन अमेरिका, ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसी कॉमिक बुक फ्रेंचाइजेस डिज्नी के लिए पैसा गंवाने वाली पहली कॉमिक बुक फ्रेंचाइजेस बनी है। और बॉब आइगर ने कहा कि हम सब जानते हैं कि हमने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को और ज्यादा कंटेंट से भरने के लिए एक्साइटमेंट में मार्वल के साथ अपने सभी क्रिएटिव इंजन से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया है, और हमने टाइम के साथ ये भी जाना है कि क्वांटिटी से हमेशा क्वालिटी नहीं निकाली जा सकती। और मैं फ्रैंकली ये सब एडमिट करता हूँ कि बहुत ज्यादा कंटेंट बनाने के चक्कर में हमने अपना फोकस खो दिया था। बट नाउ हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करने वाले हैं, और इसका पहला और बेस्ट एग्जांपल है थंडरबोल्ट्स। एंड आई फील वेरी गुड अबाउट दिस मूवी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल में ये स्टेट किया गया था कि केविन फाइगी ने मल्टीपल मूवीज एंड मल्टीपल शोज में एक साथ काम करने की वजह से किसी भी एक चीज के ऊपर से फोकस करना छोड़ दिया था। सो मे बी मार्वल टेलीविजन के न्यू हेड ब्रैड विंडरबॉम टीवी शोज के अब सारे बड़े फैसले लेंगे। तो ब्रैड विंडरबॉम अब टीवी शोज को हैंडल करेंगे और केविन फाइगी का मेन फोकस होगा मूवीज के ऊपर। एंड मार्वल अपने शोज को भी अब कट करने वाला है, क्योंकि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग शोज ओवरऑल मूवीज के साथ अब कनेक्टेड नहीं होंगे। तो मार्वल अब ऐसे शोज बनाने वाला है जिन्हें जानने के लिए, जिन्हें देखने के लिए आपको मार्वल के पास्ट नॉलेज की जरूरत नहीं होगी, अनलेस कि किसी शो का सीजन 2 हो। उसके अलावा आपको स्टोरी जानने के लिए किसी प्रीवियस शो या मूवी को देखने की जरूरत नहीं होगी। सो 2026 से हर साल ओनली 1 या 2 टीवी शोज आने वाले हैं जिन्हें ब्रैड विंडरबॉम हैंडल करेंगे, और हर साल 3 मार्वल मूवीज जो आएंगी उन्हें केविन फाइगी देखेंगे। हालांकि केविन फाइगी पूरे मार्वल के हेड हैं, मूवीज एंड शोज उनके अंडर आती हैं, बट ब्रैड विंडरबॉम टीवी शोज वाले पोर्शन को हैंडल कर सकते हैं। एंड टीवी शोज में मार्वल ने ये काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। लोकी सीजन 2 के बाद से कोई भी टीवी शो मार्वल की मूवीज से कनेक्टेड नहीं है। एंड नाउ मूवीज में थंडरबोल्ट्स उनकी न्यू क्वालिटी का पहला एग्जांपल थी। एंड गाइस, हमें ये मानना होगा कि थंडरबोल्ट जैसा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग प्रोजेक्ट हमें मार्वल से बहुत टाइम बाद देखने को मिला है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप तो पहली मूवी होगी जो मार्वल की इस न्यू स्ट्रेटजी के ओवरऑल आइडिया को फॉलो करती है, क्योंकि ये वो मूवी थी जहां पर केविन फाइगी पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। सो मार्वल के इस न्यू प्लान का रियल टेस्ट ये होगा, और शायद यहाँ से हमें स्टैंड अलोन मूवीज की रियल सीरीज देखने को मिले, क्योंकि शोज का तो मूवीज में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मूवीज एक दूसरे से कनेक्ट जरूर करेंगी, लेकिन ओनली पोस्ट क्रेडिट सीन्स में। लाइक जैसा फेज 1 में मार्वल ने अपनी सारी मूवीज के साथ किया था, जो भी कनेक्शन होता था वो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता था। लाइक आयरन मैन की पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी का टोनी स्टार्क से मिलना, एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करना, द इनक्रेडिबल हल्क के पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी स्टार्क का थंडरबोल्ट रॉस से मिलना, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में स्टीव रॉजर्स को एवेंजर्स के लिए रिक्रूट करना, आयरन मैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में थॉर के हैमर को अर्थ पर दिखाना, थॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन में लोकी का पहली बार एक्शन में आना, एंड द एवेंजर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में थैनोस का इंट्रोडक्शन। एंड थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां पर फैंटास्टिक फोर की टीम अपनी शिप के साथ अर्थ 616 में आ चुकी है। सो डेफिनेटली एमसीयू के न्यू व्यूअर्स के लिए मार्वल का ये प्लान काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इन्फिनिटी सागा में मार्वल की कोई सी भी मूवी नेटफ्लिक्स शोज के साथ कनेक्टेड नहीं थी, इसीलिए इन्फिनिटी सागा मार्वल का पीक था। और अगर मार्वल इस प्लान को फॉलो करने वाला है तो हमें मून नाइट, डेयरडेविल एंड पनिशर जैसे हीरो शायद टीवी शो से बाहर मूवीज में देखने को कभी ना मिले।
एंड सोच कर लगता है कि ये चीज थोड़ी सी सैड भी है, बट इट इज व्हाट इट इज। नाउ गाइस, आप बताइए मार्वल ने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए जो ये न्यू स्ट्रेटजी बनाई है वो आपको कितनी पसंद आई? क्या ये प्लान एक्चुअल में मार्वल एंड डिज्नी को फायदा देने वाला है? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।